अगर कोई पाप में जीवन जी रहा है और विश्वास में नहीं है तो हमें उनके जैसा जीवन नहीं जीना है। और यदि विश्वासी भी है और वो पाप में जीवन जी रहा है तो इसका मतलब है अभी भी वो अंधकार में है, अभी भी उसका बलियाल के साथ लगाव है, अभी भी वो अंधकार में है, अभी भी वो आसमान जुए में जुत रहा है। अभी भी मसीह में तो आ गया लेकिन उसकी जिंदगी, उसकी बोलचाल, उसका व्यवहार, उसकी बातें सब कैसी हैं? अविश्वासी के समान। वचन कह रहा है कि नहीं, उसके साथ तुम्हारा अब कोई नाता नहीं है। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हम परमेश्वर का मंदिर हैं। वचन यहाँ पौलुस इस बात को बड़े स्पष्टता से यहाँ पर बता रहा है। क्या कह रहा है? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम परमेश्वर का मंदिर हैं क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर हाथों के बना हुए मंदिरों में, घरों में नहीं रहता। वो कहता है क्या? क्योंकि तुम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा। क्यों तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो। अब सवाल यह है, जो चर्च है, चर्च को भी एक मंदिर के कहा गया है। बाइबल में हिंदी में उसका अनुवाद मंदिर भी किया गया है। कई बाइबल मंदिर है, कुछ लोग उसको अलग मीनिंग समझते हैं, लेकिन वो चर्च की बात है। बाइबल में अगर ये मंदिर शब्द है वो चर्च के लिए लिखा है। मैं उनमें बसूंगा क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर का मंदिर हो और मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा। तो फिर एक बार बताइए, फिर तो चर्च में नहीं आना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का तो मानुष के बनाए वो मंदिरों में नहीं रहता, घरों में नहीं रहता, तो फिर चर्च नहीं आना चाहिए। चर्च क्या है? स्वर्गीय राज का स्कूल। यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर हम लोग, चर्च का मतलब क्या है? प्रभु की आराधना करते, जहां सारे विश्वासी इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करते, वही चर्च है। इसलिए इस बिल्डिंग का निर्माण लोग करते हैं जिसे चर्च या मंदिर कहते हैं। वो क्यों बनाया जाता है? ताकि सारे विश्वासी वहां पर आए और इकट्ठे होकर उसकी आराधना करें। वो उसका पवित्र भवन कहलाता है। हालेलुया। लेकिन यदि हमारे दिल के मंदिर में यीशु मसीह नहीं है तो इस मंदिर में आकर के भी कोई फायदा। सबसे पहले उसे अपने इस मंदिर में बुलाओ। जब यीशु हमारे अंदर होगा, हम चर्च में भी रह के आत्मा में होकर उसकी आराधना करेंगे। वो कहता है क्या? मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा। किसमें? हमारे अंदर। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर हमारे अंदर आना चाहता है, वो हमारे साथ चलना फिरना चाहता है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है। वो कहता है तुम मेरा मंदिर हो और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु आपके जीवित मंदिर में आना चाहता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। वो हमारे अंदर रहना चाहता है, हम में बसना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है। और वो कह रहा है और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। क्या? किसके लोग? परमेश्वर के लोग। इसलिए प्रभु कहता है क्या करो? उनके बीच में से अलग रहो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, आसमान जुओं में मत जुतो। और यदि आप पढ़े पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार में से निकाल लिया, हमें संसार में से चुन लिया। यदि आप संसारिकता में जी रहे हैं, संसार के जैसे काम कर रहे हैं, अविश्वासियों के जैसे चल रहे हो, अविश्वासियों के जैसे काम कर रहे हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। इसलिए तुम संसार की चीजों से प्रेम मत करो। तुम ना संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में, हमें संसार से इसलिए प्रेम नहीं रखना है क्योंकि जो कुछ संसार में है, संसार में क्या महत्वपूर्ण बात है? पहली चीज शरीर की अभिलाषा, दूसरी बात आंखों की अभिलाषा और तीसरी बात है जीविका का घमंड। जीविका का मतलब जीव का घमंड। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। शरीर की अभिलाषा का मतलब है पापी स्वभाव। ऐसी संसार में मिलेगा आपको। अविश्वासी लोग कुछ भी कर सकते हैं,
आप विश्वासी हैं, आपको समझना है कि हमें कैसा जीवन जीना है। पौलुस प्रेरित कहता है ना विवाह के बारे में कि कामुक रहने से विवाह करना उत्तम है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शरीर की अभिलाषा से आप कैसे बच सकते हैं। शरीर की अभिलाषा है पापी स्वभाव जो कि संसार में है, इससे हमें बचना है। और दूसरी बात क्या है, आंखों की अभिलाषा। और आंखों की अभिलाषा क्या है, लालच, लोभ, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। और घमंड क्या है, झूठा मिथ्याभिमान, जो धन के कारण, हमारी हैसियत के कारण, हमारी डिग्री के कारण, हमारी पद और प्रतिष्ठा के कारण हमारे अंदर आता है, घमंड। ये तीन चीजें यहां पर पौलुस प्रेरित महत्व दे रहा है, तीन चीजों को विशेष करके बात कर रहा है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। और इसलिए वो कह रहा है कि ये संसार में है, इसलिए तुम संसार की चीजों से प्रेम मत करो, क्योंकि संसार में ये जो तीन चीजें हैं वो हमें पाप में गिराती हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। क्या है शरीर की अभिलाषा? किसी स्त्री को प्रति आकर्षित होना, किसी लड़की के प्रति आकर्षित होना, किसी लड़के के प्रति, किसी आदमी के प्रति, पापी स्वभाव, पाप का कार्य, पाप की फितरत, यह है शरीर की अभिलाषा। और आंखों की अभिलाषा बहुत लालच, लोभ, जो हमारे अंदर होता है, जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। किसी के घर को देखकर, किसी के धन दौलत को देखकर, है ना, हमारे अंदर आता है कि मेरे पास भी ऐसा हो। किसी ने गले में कुछ पहन रखा, दूसरी बहन ने उसको देखा कि भाई इसके पास सोने का ये हार है, मेरे पास नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया, तो वो अनुचित रीति से धन को इकट्ठा करते हैं, अपने देह को गलत कामों में लगाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं ताकि वो उस धन को खरीद ले, उस औरत के जैसा वो भी, उस बहन के जैसा वो भी बना ले। शरीर की अभिलाषा के अंदर में आंखों में जो भी चीज अनुचित रीति से दिख रही है, किसी चीज को देखकर लालच करना, लोभ करना। और जीविका का घमंड, दिखावा, धन के कारण, पद प्रतिष्ठा के कारण जो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, जीविका का घमंड। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस कहता है क्या, कि ये जो है वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। इसलिए क्या करो, तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है उसने हमें चुन लिया है, उसने हमें नाम लेके बुलाया है। पहला पत्रस 2 अध्याय और 12 पद, अन्यजातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। जो लोग, अन्यजाति लोग, हमारा चाल चलन, अन्यजाति में तुम्हारा चाल चलन भला होना। कैसा चाल चलन होना चाहिए? भला चाल चलन। इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। इसलिए क्या करना, अविश्वासियों के समान आसमान जुए में नहीं जुतना है। हमें वैसा काम नहीं, हम देख रहे कई विश्वासी भी हैं लेकिन वो अविश्वासी के जैसे काम कर रहे हैं, उनका व्यवहार अविश्वासी के जैसे, उनकी बातें अविश्वासी के जैसे, उनके कार्य अविश्वासी, और कह रहे हम विश्वासी हैं। अभी भी आसमान जो उनका जुआ समान नहीं है। मसीह में तो आ गए लेकिन जुआ अभी भी उनका समान मैच खाता, समान होना चाहिए। हमें हमारा जुआ मसीह के जैसा होना चाहिए, लेकिन हमारा जुआ मैच नहीं खा रहा है, हमारा जुआ नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं हम विश्वासी हैं, लड़ाई झगड़े हमारे घरों में, कलेश झगड़े हमारे घरों में। क्यों? बच्चन तो कह रहा है अन्याय क्यों नहीं सहले रहे? अरे अगर आप अन्याय सहोगे ना, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है हम उसकी आंखों की पुतली हैं। न्याय कौन करेगा? परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। हमारी ओर से लड़ने वाला कौन है? परमेश्वर है। आप उनके जैसे सोच रहे हो, जैसे वो गाली गलौज कर रहे हैं, जैसे वो झगड़े कर रहे हैं, जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो और कह रहे हो मैं विश्वासी। अरे वचन कह रहा है अविश्वासियों के साथ आसमान जुओं में मत जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं है, ज्योति और अंधकार का कोई संबंध नहीं है मसीह का बलियाल के साथ। अब मैं मसीह बन चुका हूं, अब मैं मसीह के पास आ गया हूं, अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जो था पहले था, हालेलुया, अब तो मैं यीशु का हो गया हूं। किसका हो गया हूं? यीशु का। और देखिए जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु कह रहा है कि मैं उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनमें बसूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तब वो मेरे लोग होंगे, तब मैं उनमें चला फिरा करूंगा, तब मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। और उनके बीच में से निकल जाओ,
उनसे अलग रहो भैया। अलग रहने का मतलब है उनके जैसे काम मत करो, और तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम में बसा रहूंगा, तुम मेरे लोग होगे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तब वो हमारा बेटा होगा। तुम अविश्वासी के जैसा काम मत करो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तब तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे और बेटे और बेटियां होगे। सो यीशु क्या करने आया? आपको अपना बनाने आया, आपको बेटे और बेटियां बनाने आया, आपको अपना लोग बनाने आया, आपको अपना परिवार बनाने आया और आप में बसने आया और आपके साथ चलने फिरने आया, आपके साथ संगति करने आया, आपको ढूंढने आया, आपका उद्धार करने आया, आपको अनंत जीवन देने आया, आपको स्वर्गीय राज्य में ले जाने के लिए आया, आपको नरक के दंड से बचाने के लिए। संसार में किसी का धर्म बदलने, किसी की जाति बदलने नहीं आया। क्या आप उसके लोग बनना चाहते हैं? क्या आप उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं? क्या आप उसकी संतान बनना चाहते हैं? तो आए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और उनमें से निकल आए, उन स्थानों में से निकल आए, उन सारी दलदलों में से निकल आए जो हमें पाप की ओर ले जाती हैं। चाहे फिर वो आंख की अभिलाषा हो, चाहे वो शरीर की अभिलाषा हो, चाहे वो जीविका का घमंड हो, हमें उन सब से निकल करके पश्चाताप करते हुए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करना होगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।